फिर वहाँ के केंद्रीय मंत्री हमको बुलाए, हम ज्यादा करते, हमको खाना भी घर में खिलाए, यही क्या करते रहे। लेकिन हम सबको समझाए कि भाई वही करिए, अच्छा। लेकिन किए नहीं। बाद में कह दिया कि भाई वहाँ ठीक नहीं है, वहाँ बनेगा नहीं। अच्छा, हम जितना आपको बता रहे हैं, आप लोग उसी के नेता हैं जी, बाकी के चीजों को बुला रहे हैं। गया, हमने कहा कर गया का भी महत्व है, आप अगर गया में बनाइए तो ठीक है, हम मदद करेंगे। लेकिन हम आग्रह करेंगे कि आपने एक का तय किया, हम आपसे आग्रह करेंगे कि 2 तय करिए। आप गया का भी बनाइए, लेकिन हम जो आपको बोल रहे हैं दूसरा भी बनाइए। तो मेरा स्वीकार किया। तो इसलिए हम आप सब लोग जो हैं बधाई देते हैं, और जितने लोग हमारे हैं सब साथ के। तो ये लगा हम अलग हैं, आप अलग है, तो खत्म होगा। आखिरकार नीतीश कुमार के मन में चल क्या रहा है? मोतिहारी में आज नीतीश कुमार ने मन से कहा, जब तक जिंदा है तब तक भाजपा नेताओं से दोस्ती बनी रहेगी। बिहार के मुख्यमंत्री ने मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार को कोसते हुए कहा है कि उसने तो मेरी बात ही नहीं सुनी थी, वो तो 2014 में जब नई सरकार बनी तो मेरी बात मानी गई। वाकया मोतिहारी में महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह का है। गुरुवार को मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह हुआ। बिहार दौरे पर आई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें शामिल होने के लिए पहुंची है। कार्यक्रम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए हैं। इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार का भाजपा प्रेम छलक आया है। कार्यक्रम में भाषण देते हुए नीतीश कुमार ने कहा है कि केंद्र में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली तत्कालीन यूपीए सरकार ने 2007 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने का ऐलान किया था। 2009 में मनमोहन सिंह केंद्र सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया। बिहार में भी एक यूनिवर्सिटी खोलने की बात कही गई, फैसला लिया गया। नीतीश बोले, मैंने उस समय केंद्र सरकार से मांग किया था कि इस यूनिवर्सिटी को मोतिहारी में खोला जाए। मोतिहारी ही वो जगह है जहां से महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की थी। बापू ने यहां शिक्षा की अलख भी जाएगी। नीतीश कुमार ने कहा कि मैंने बार बार तत्कालीन केंद्र सरकार को कहा कि मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोला जाए, लेकिन वो राजी नहीं हुए। नीतीश कुमार ने कहा कि मनमोहन सिंह के समय मैंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से जाकर मुलाकात की, उन्होंने मुझे खाना लाया, लेकिन मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने से मना कर दिया। मैं उन्हें बार बार कहता रहा कि मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलिए, लेकिन वो माने नहीं। केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया, और आपको मालूम है कि उन्होंने कहा था बिहार में भी हम देंगे, वो जो पूरा किया। तो जैसे ही वो बिहार की बात करके, और हम उस समय भी यही सब मुख्यमंत्री थे कि सामने बैठे हुए सब मेरे साथ थे, इसलिए बुरा नहीं जल्दी याद रखिए। आप समझ लीजिए कि जैसे ही वो कांग्रेस का था और उसने कहा, तो हमने कहा कि भाई देखिए बिहार में जरूर बनाने का आपने निर्णय लिया, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन आप जो कहे हैं कि इसको बनाएंगे, तो हमने कहा कि देखिए अब बिहार में जो सबसे पहले आप राष्ट्रीय स्तर पर बना रहे केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो हमने कहा कि इसको आप कराइए यहां पर, समझ गए ना, चंपारण में। आप जानते हैं 1917 में जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं, वो सबसे पहले कहां आए थे? यहाँ के लोगों ने उनसे बहुत आग्रह किया था, और बाद में वो आ गए, और यहाँ पर कितना बड़ा अभियान चला, और आ करके यहाँ पर पढ़ाई नहीं तो उसके लिए उन्होंने किया। और आप लोगों को मालूम है, जरा सा एक आध बार अगर अगली बार आइएगा तो यहाँ हम एक बार आपको जो बापू ने जो जो कम्मा जगह जगह करवाया था ना, स्कूल खुलवाया था, वो सब करके आपको दिखवाएंगे। यहाँ पर कुछ नहीं था, तो ये उन्होंने किया। और हम लोगों को बचपन से इन सब इनका भाषण हुआ,
तो मेरी पूरी की पूरी इच्छा थी। और आप जानते हैं, हम जब से अभियान चलाते हैं, हम जब सरकार नहीं बनी, यही सब बैठे हुए हैं, भूलिएगा मत 2005 हमने क्या किया। सबसे पहले हम यहीं से अभियान चलाएंगे और यहीं से अभियान चला करके हम लोगों को जीत हासिल हुई। तो हम जो इसका है पूर्वी पश्चिमी चंपारण दोनों का जो हमारा इज्जत है, और यहीं पर बापू आकर के क्या नहीं किए, सबको प्रशिक्षित किए, उन पर केस तक करने लगा, लेकिन अंत में उस समय के कोर्ट को लगा कि ये ठीक नहीं है और एक एक काम हुआ। और वहीं से आप समझिए 17 की बात है, आज देश कब आजाद हुआ 47 में, 30 साल के बाद। तो उन्होंने देश की आजादी के लिए जो काम किया, सबसे पहले बिहार में और चंपारण से उनकी शुरुआत की और उसके बाद इतना चला अभियान, आज तक हम सबको कहते हैं, मेरा बचपन भी सुनता है, हम बार बार कहते हैं कि बापू का जो चंपारण से बिहार शुरू हुआ, इसको दो महत्व राष्ट्रीय स्तर पर जो आजादी की लड़ाई हुई, तो सबसे पहला इसको महत्व होना चाहिए। तो हम इसीलिए तो भाई सब भी इज्जत करते हैं, और भुटवा जिसको देना हो दे, हमको जब तक जीवित रहेंगे यहाँ का तो हम इज्जत करते रहेंगे, यहाँ पर अच्छी तरह जान लीजिए। तो हम उस समय क्या किए आप जानते हैं, और उस समय वो बटवा नहीं माना, अब कह दिया हमको कि साहब यहाँ अभी नहीं कर सकते हैं। और आपको हम क्या बताएं, कितना बार हमको जब थे वहां के केंद्रीय मंत्री हमको बुलाए, हम जा करके हमको खाना भी घर में खिलाए, यही बात करते रहे, लेकिन हम सबको समझाए कि भाई वही करिए। तो अच्छा, लेकिन किए नहीं। बाद में कह दिया कि भाई वहां ठीक नहीं है, वहां बनेगा नहीं। अच्छा, हम कितना आपको बता रहे हैं, आप लोग कुर्सी के नेता है जी, बापू के चीजों को बुला रहे हैं, गया हमने कहा गया का भी महत्व है, आप अगर गया में बनाइए तो ठीक है, हम मदद करेंगे, लेकिन हम आग्रह करेंगे कि आपने एक का तय किया, हम आपसे आग्रह करेंगे कि 2 तय करिए। आप गया का भी बनाइए, लेकिन हम जो आपको बोल रहे हैं दूसरा भी बनाइए। तो मेरा स्वीकार किया, लेकिन गया वाला था किया तो आगे तो हुआ नहीं। तो नहीं सरकार आई तो 2014 में ये हो गया स्वीकृति, 2016 से यहाँ काम शुरू हुआ। तो मुझे बड़ी खुशी है, और आप जान लीजिए इसके लिए जो भी आप देखिए, अभी तो बाहर न पढ़ा रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि जल्दी बिल्डिंग बने। हम लोग तो दे दिए हैं 130-35 एकड़ में जी जमीन दे दिए हैं, लेकिन आपको 300 एकड़ चाहिए। तो हमने तय कर दिया है कि राज्य सरकार की तरफ से उतना हम दे देंगे, और हम यहाँ के अधिकारियों को हमने कह दिया तत्काल कर देंगे, और 1 महीना के अंदर ये कर दीजिए। और हम आग्रह करेंगे कि आप उसका भाई शुरू करा दीजिए बिल्डिंग। और अगर आप लोगों को लगेगा तो हम राज्य सरकार की तरफ से तो जमीन तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन उसका बिल्डिंग बनाने के लिए जो कुछ भी करना होगा हम राज्य सरकार की तरफ से भी मदद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बन जाएगा एक बड़ी खुशी की बात होगी। और यहाँ पर देख रहे बापू को, यहाँ पर रखे हुए हैं, नाम ये हमने जो रिकमेंड किया था, लोग स्वीकार कर लिए थे, महात्मा गांधी इसको कहिए केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो केंद्र स्वीकार कर लिया, और महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो बड़ी खुशी की बात है, काम शुरू हो गया। इसको तेजी से पूरे तौर पर जल्दी से जल्दी करवा दीजिए। हम तो गया वाले को पूरा मदद कर ही रहे, और वो तो ठीक ही है, गया भी इंपॉर्टेंट जगह है, अपना पौराणिक जगह, ऐतिहासिक जगह है, वो सब काम करते, उसको मना करते कि ठीक नहीं, तो ठीक है। लेकिन यहाँ का हमारी जो इच्छा थी कि यहाँ जरूर बने, तब यहाँ आप लोग बनने को तैयार हो गए। अब हम आग्रह करेंगे कि बहुत तेजी से बने, और जो भी मदद करना होगा हम लोग सब मदद करेंगे। और सारे हम अधिकारियों को भी आज हम आए हैं, पहले ही कह दिए
कि जमीन तुरंत उपलब्ध कराइए। हमको 3 दिन के अंदर हम बोल दिए हैं चीफ सेक्रेटरी आ गए हैं, यहाँ देख लीजिए, और पूरा करके इनको हैंडओवर करके आपको दे देंगे। और जल्दी से जल्दी वहां पर तेजी से काम करिए। अगर आपको दिक्कत होगा उसकी पूरे के पूरे उसकी घेराबंदी, उसका जाने का रास्ता, एक एक चीज हम बनवा देंगे और तेजी से काम होगा। जब बनेगा तो पढ़ाई और कितना पढ़ेगा, और लड़का लड़की जो भी पढ़ते हैं वो सबके रहने के लिए कितना अच्छा हो जाएगा। और आप लोग जो पढ़ाइएगा उन सब लोगों के रहने का वहां पर व्यवस्था रहेगा और इतना अच्छा होगा कि आप समझ लीजिए। हम तो चाहते हैं कि इतना अच्छा बन जाए कि सबसे अच्छा बन जाए। आज जिस दिन यहाँ पर हो जाएगा तो हमको बहुत खुशी होगी। तो आज तो आ गई हैं आदरणीय राष्ट्रपति जी और आप सबको पुरस्कृत मिला है, हमको बड़ी खुशी है। तो इसलिए हम आप सब लोग जो हैं बधाई देते हैं। और जितने लोग हमारे हैं सब साथ के, छोड़िए ना भाई, हम अलग हैं आप अलग है, छोड़ो ना कहीं खत्म होगा। जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ से मेरा संबंध रहेगा और सब मिल करके सब हो करके इसको तेजी से करवा देंगे और खूब बढ़िया हो जाएगा। इतना खुशी होगी और खूब अच्छा रहेगा, खुशी होगी। हम तो आपको बोलवे किए हैं कल कि अब आप आई हैं, बड़ी खुशी हम आपको पहले कह नहीं कर ले, आप आ गए यहाँ पर आए, बहुत खुशी है। हम तो चाहेंगे कुछ समय पर आप आते रहे, हम आपको देख रहे हैं, आपको पूरी पश्चिम चंपा पूरा राष्ट्रपिता का एक सिनेमा हम दिखा देंगे। करने के साथ आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।